नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस फिल्म के लिए मैं इंटरव्यू करने आया हूं, उस फिल्म के लिए एक जिस्ट है जो मैंने 2 लाइनों में लिखने की कोशिश की है। छात्रों का दिमाग और नए समय का सैलाब, राजनीति में होगा अब सबका हिसाब। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। माना भाई, जैसे मैंने बोला है कि छात्रों का दिमाग, नए समय का सैलाब, राजनीति में होगा अब सबका हिसाब। तो इस बार हिसाब होगा? होगा सर, होगा हमेशा। हमेशा की तरह अच्छा ही हिसाब होगा इस बार। बट ये है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा राजनीति में, तो छात्र थोड़े से तेज हो गए, अदरवाइज तो ठीक है। अच्छा भाई, क्योंकि पहले डॉक्टर बने, फिर आप एक्टर बने, तो आपको लग रहा है कि डॉक्टर के बाद भी अब सही जो स्क्रिप्ट्स है उनका इलाज कर पा रहे हैं? नहीं, वो डॉक्टर भी नकली था, एक्टर भी नकली हूँ। सो बट इलाज तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट छोटा बड़ा इंजेक्शन लगा लेता हूँ बीच बीच में जी। लेकिन एक रब की कृपा है कि जो मेहर है उनकी मेहर है, बहुत उसकी वजह से एक्टर बने हैं। बहुत मेहरबान। उस इस बात के लिए मुझे मन तो नहीं कर रहा है एग्री करने का, बड़े सच है। जब आपकी शादी को 15 साल हो जाए तो आप कोशिश करते हो कि ना बोल दो, बट डर हाँ बुलवा देता सर। अच्छा ईशा, ओवर टू यू। क्योंकि हमेशा से आपको सपोर्ट मिला पेरेंट्स का, और जिस तरीके से आप फिल्में कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिटिक जो होता है ना, वो अपना होता है, जो घर में होता है। और सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत होती है किसी किरदार से, वो भी घर वाले ही बताते हैं। जब आप किरदार करते हैं तो सबसे पहला क्रिटिक कौन होता है आपका? और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन होता है किरदार से? मतलब मैंने अभी तक जितनी भी फ़िल्में करी हैं, शुरू से लेके अब तक, जी। वो मुझे हर फ़िल्म पे ये बताती आई हैं कि इसमें तूने काम बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसमें थोड़ा बेटर किया है, इसमें और अच्छा हो सकता था। तो वो बहुत डायरेक्ट है। एक्टर भी मैं उन्हीं की वज़ह से ही बनी हूँ। लेकिन एक बात और है, लेकिन क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करके आपको सब चीज़ का तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि किस तरीके से अपने आप को परफ़ॉर्म करना है। जी, जी, जी। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत अर्ली एज में शुरू किया काम करना। पहले मैं इवेंट मैनेजमेंट में थी, फिर मैं मॉडलिंग में आई, फिर मैं एक्टिंग में आई, तो फिर मैं बिज़नेस में भी आई। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने खुद अपने बड़े डिफरेंट शेड्स देखे हैं। तो ये तो मैंने टाइम के साथ ही सीखा है। मुझे लगता है कि अ, मतलब मुझे आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन एजुकेशन कहते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट मेरे केस में मैं इतनी ज़्यादा फॉर्च्यूनेट नहीं थी कि मैं उतनी एजुकेशन अपनी फ़ोकस होके कर पाती। बट स्टिल मुझे चांस मिला और मैं अच्छे से सीखती गई, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ़ से ज़्यादा सीखा है, मोर देन बुक्स और मे बी अदर नॉलेज। आई फ़ील कि वो आपको जर्नी ना कुछ अलग ही सिखाती है। अच्छा भाई, अगर मैं पूछूँ, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर हमने बहुत बेहतरीन फ़िल्में अभी देखी हैं, और एक नया कीर्तिमान भी स्थापित हो रहा है, 100 करोड़ भी अब पार कर चुकी है। लेकिन आज भी आप क्या मानते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसको आप देखते हैं? मैं मानता हूँ कि पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री हमेशा पंजाबी म्यूज़िक को फ़ॉलो करती रही है। म्यूज़िक आगे-आगे लीड करते रहा हमेशा, इसीलिए सिंगर्स हमारे हीरो आते रहे। म्यूज़िक रास्ता बनाता गया एंड पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री पीछे-पीछे चलती गई। एंड अभी जो रीसेंट सिचुएशन है, यू हैव सीन दिलजीत। दिलजीत क्या कर रहे हैं, है ना? तो मुझे लग रहा है पंजाब दिलजीत, सिद्धू मूसेवाला हो गए या फिर करण औजला हो गए, इन्होंने उन लोगों तक जो पंजाबी समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, उन तक पंजाबी पहुँचा दी, म्यूज़िक के ज़रिए। एंड पंजाबी ज़ुबान पहुँच चुकी है, पंजाबी म्यूज़िक पहुँच चुका है, अब फ़िल्म्स भी जाएँगी। क्योंकि जिस लेवल का वो म्यूज़िक बना रहे हैं, बस उस लेवल का अब सिनेमा बनना बाकी है। चैलेंज बड़ा ये हो गया कि उन्होंने इतना बड़ी लाइन खींच दी है, दिलजीत ने अभी, कि अब सिनेमा पीछे जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कल मैं गुग्गी पाजी का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा मुंडा है, वो यहाँ से अगर पंजाबी इंडस्ट्री से जाता है बॉलीवुड का, वो वहीं का होके रह जाता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, मेरे मेरे केस में ऐसा नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं, हमारे केस में भी नहीं है। हाँ, मैंने कितना बॉलीवुड किया है, हाँ। और हमेशा एक कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी फिल्में की जाए। और हमारी कोई शिकायत भी नहीं है इसको लेके। लोग कहते हैं कि भाई वहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोफेशनल है, ये हम तो ये कहते हैं कि बजट के हिसाब से सहूलियत चाहे हिंदी सिनेमा में हमें ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन प्यार हमें पंजाब में मिलता है। प्यार सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों से मिलता है। जिम्मी शेरगिल पाजी ही वाज टेलिंग मी कि पंजाब में शूट करने के एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप क्या खाना है आपको, इसका कभी स्ट्रेस ही नहीं होता। क्योंकि आपके लिए खाना घरों से आ रहा है, दूध, छाछ,
आपका दही, कुछ भी, किसी भी चीज़ की आपको कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि लोग प्यार से इतना बना के लाते हैं, आपको हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है कि प्लीज़ कल आप मत लेके ना, आप ले आना, ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं। सो प्यार बहुत ज़्यादा है। मनप्रीत, क्योंकि आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं और खुद स्टेडियम में जाके मैचेस देखते हैं, चौके छक्के लगाते प्लेयर्स को देखते हैं, क्या खुद आप अपने आप को एक प्लेयर मानते हैं? जो एक पिच है, वो इंडस्ट्री है हमारी जिस पे आप काम कर रहे हैं, और आप अपनी स्क्रिप्ट से या अपने किरदारों से वो चौका छक्का लगा पा रहे हैं, आप अंदर मानते हैं? देखो, हर एक प्लेयर जो है वो कोशिश कर सकता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। थिएटर किया पहले, उसमें भी कोशिश डिफेंस कर कर रही दिया थी, आपने। है ना? डिफेंस ही। हाँ, तो अब फिल्म्स कर रही हूँ तो उसमें भी कोशिश जारी है। अब देखते हैं ऑडियंस उस कोशिश को कैसे लेती है। छक्का और चौका वो डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं कर सकती। अच्छा, आपसे और ईशा से एक सवाल, क्योंकि अभी हमने कांस कारपेट देखा था और उसमें सुनंदा जी को हमने देखा, वो अपने अपने अटायर में उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया सूट में, वो अपनी वो भले ही वो वहाँ पे वॉक कर रही थी, लेकिन उस महक को हम महसूस कर रहे थे। जब उनकी पहली पिक्चर आई और वो सूट में वहाँ दिखी, आप दोनों ने देखी पहली पिक्चर, तो कैसा रिएक्शन है आपका, अगर मैं जान जी? को तो ऐसा फील हो रहा था कि आई एम सो ग्लैड कि वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे। अटायर, लुक, इंडियननेस, आई थिंक एवरीथिंग वाज 10 आउट ऑफ 10 एंड इन फैक्ट मोर देन दैट। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर लुक। Even I was very happy. Yeah, she's so beautiful. शी वॉज वेयरिंग वाइट अटायर ना, सो दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब एक तो सूट डाला उन्होंने, ऊपर से वो वाइट कलर का जो उन्होंने डाला है, वो क्या ही खिल के आया उस रेड कारपेट पे। और वो सुंदर तो है ही, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी उसमें। मतलब एज एन ऑडियंस अगर मैं पूछूं, आपको कौन सी फिल्में देखना ज़्यादा पसंद है? किस तरह की फिल्में आप ज़्यादा पसंद करते हैं? भले ही आपने बहुत सारे किरदार हमने आपके देखे, लेकिन एज एन ऑडियंस आपको क्या लगता है, जो अभी जैसी फिल्में आ रही हैं दौर की, कौन सी फिल्में आप ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं? जी, डेफिनेटली ड्रामा अच्छा लगता है, बट बहुत कम लोगों को पता है मुझे वॉर फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है। आई वॉच लॉट ऑफ वॉर फिल्म्स, पर उसमें ड्रामा होना चाहिए, नॉट जस्ट वॉर बट द इमोशन ऑफ व्हाट हैपेंड, उधर क्या हुआ, मानसिकता क्या थी। बट यस, आई लाइक वॉचिंग, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे भी अभी लग रहा है कि हाँ, यस आई वॉच लॉट ऑफ वॉर फिल्म्स। अच्छा, क्योंकि मदर का म्यूज़िक से बहुत गहरा नाता रहा है, म्यूज़िक कंपोज़र थी, और आप भी खुद बहुत शौकीन हैं म्यूज़िक के। किस तरह का म्यूज़िक मानव सुनना पसंद करते हैं जब बहुत ही रोमांटिक उसमें होते हैं या कभी दुखी होते हैं? किस तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है? देखो, रूहानी म्यूज़िक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, नो डाउट अबाउट इट, बट मेरा गो टू म्यूज़िक कव्वाली है। मैं जिम भी लगा रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, या कभी ऐसा लगता है मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो वो नुसरत साहब की कव्वालियाँ सुनता हूँ। और कुछ ज़्यादा। भाई, आप कैसा म्यूज़िक सुनना पसंद करते मैं आरजे रह चुका हूँ 9 साल, मैंने सब तरह का म्यूज़िक सुना है, सब तरह का म्यूज़िक सुना है। लेकिन हाँ, पर्सनली नुसरत साहब हो गए, लेकिन गुरबानी मेरी काफ़ी फेवरेट है। गुरबानी में कभी-कभी लोग मानते या यकीन करना उनके लिए मुश्किल होता है, मैं गुरबानी कानों में चलते मैं जिम वर्कआउट भी कर लेता हूँ। सो मुझे लगता है दैट्स वेरी हीलिंग जब हैं? भी इनर स्ट्रेंथ देता है। हाँ, इनर स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि हमारे फील्ड में जितना हम मेंटल प्रेशर से गुजरते हैं, आपको हीलिंग प्रोसेस भी चाहिए होता है। तो ठीक है, फ़न के लिए हम सारे, मैं दिलजीत इज़ लाइक वेरी वेरी मच फेवरेट। जट होया पैदा बस छाउण वास्ते, दैट इज़ लाइक आई थिंक मोटो। ये फ़िलॉसफी है, ये गाने के बोल नहीं है कि पैसे पूसे बारे तो दुनिया सोचती है, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। सो ये तो पंजाब का फ़िलॉसफी है पंजाब की, एंड ये तो सुनना ही है, लेकिन गुरबानी आई थिंक सबको स्ट्रेंथ देती है। अच्छा, मानो क्योंकि छात्र राजनीति में बहुत सारी हमने फिल्में देखी हैं। अ, ये फिल्म क्योंकि रियल इंसिडेंट है, रियल कॉलेज है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस कैसे होते हैं उसमें, वही जो प्योरिटी है वो कैसे डाल पाएँ, या किस तरह के चैलेंजेस आपको ये रियल स्टोरी में शूट करने पे आए? सी इवेंचुअली ये लेखक और राइटर का गेम है बहुत बड़ा। क्या लिखते हैं वो, उस पर हम निर्भर हो जाते हैं, आप समझते हैं। बिकॉज मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे ये एहसास है कि आपको पढ़ना और लिखना बहुत पसंद होगा, राइट। आपकी शब्दावली, आपका ठहराव और आपके जो पॉजेज हैं वो बहुत ही मतलब सुनने को अच्छे लग रहे हैं। वो क्यों लग रहे हैं? बिकॉज आपने उस चीज़ को पिरोआ है, राइट। ये सेम थिंग हैपन्स विद फिल्म। पहले वो लिखी जाएगी, उसका इंटेंट और थॉट आएगा, देन
comes the screenplay, whatever it happens. फिर शिद्दत आएगी, प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमिक्स की. So now they need money, right? After all है तो धंधा ही, ठीक है, एंटरटेनमेंट है या कुछ भी है, विदाउट इकोनॉमिक्स यू कांट फुलफिल द फुल सर्कल. सो इकोनॉमिक्स सेट होता है. नाउ सबसे बड़ी इच्छा डायरेक्टर की और राइटर की होती है कि जो किरदार मैंने बंद कमरे में लिखे थे उनकी शक्लें मुझे सही मिल जाएं, ठीक है. फिर वो कहीं ना कहीं ढूंढते दैट्स अ बिग स्ट्रगल है. वो कई बार साल लग जाता है कास्टिंग. सो उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए कि जो लोग रेडी हो रहे हैं वो उतना ही बिलीव पावर लेके आए जितना उनका बिलीव पावर था व्हाइल दे स्टार्टेड राइटिंग. दैट्स वेयर द होल सिनेमा लाइज. उस 2 लेयर्स के बीच में सिनेमा फंसा हुआ है सर. अगर तो वो हो गया तो फिर छा गए, नहीं हुआ तो फंस गए. लेकिन एक चीज़ और मुझे लगता है आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं भी अब समझता हूँ, जो कंटेंट है उसने बहुत सारी चीज़ों को बैक स्टेज किया है. स्टार पावर, स्टार फेसेस, पोस्टर बॉयज को पीछे किया है. जो कंटेंट लिख रहा है मुझे लगता है आज वो किंग है हर फिल्म का, क्योंकि कंटेंट राइटिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस बड़े हैं, ऑडियंस वही है. आप भी ये मानते हैं? इंटरेस्टिंगली पहले भी कंटेंट ही था. आप देखो पुरानी पिक्चरें, व्हाट कंटेंट, राइट. आज की जो बलराज साहनी साहब की पिक्चरें हैं या प्राण साहब ने जो किरदार निभाए हैं, जो कंटेंट था, एंटरटेनिंग कंटेंट था. द प्रॉब्लम हैपेंड विद अस, हमारी पब्लिक मेमोरी बिकेम वेरी शॉर्ट. उन्होंने क्या किया पहले कि हमको थोड़ा सा हॉलीवुड बनना है, ठीक है, हमको कोरियन बनना है, बट तेलुगु एंड तमिल पीपल नेवर लेफ्ट इट. उनको जो ऑडियंस को समझ आ रहा था रूट्स के साथ खेलते रहे. आपकी जो ज़मीन है वो कनक पैदा करना चाहती है और आप उस पर आड़ू पैदा कर रहे हो. आप समझ रहे हो. सो प्रॉब्लम किसी की भी नहीं है, गलती किसी की नहीं है. हमारी जो मानव जाति है वो ऐसी है कि हमको जो कुछ दिखा दें हम देख लेते हैं. आप इमेजिन करो कितने लोग तो अपनी बीमारी का इलाज इंस्टाग्राम की रीलों से ढूंढ रहे हैं. आप बताओ फिल्में बनाओ. होम्योपैथिक डॉक्टर सामने बैठे हैं, इनसे नहीं पूछ रहे. नहीं मैं तो मीठी गोली ही दे रहा था. बट नहीं, ऑन वेरी सीरियस ग्राउंड. तो हम कहीं ना खुद ही अपने ही मानसिकता में फंस रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इंटरेस्टिंगली उनमें कई मेकर्स आते हैं जिनका वो तालमेल बैठता भी है. फिर वो पंजाब 1984 बनती है, ठीक है, फिर वो फिल्में बनती है, अरदास बनती है. अब हमारी ऊपर वाले से गुजारिश है कि हमारी इंटेंट तो जो मैं कह रहा हूँ वो है. तो आई होप लोगों को जब पसंद आए तो रोडे कॉलेज भी उस हैसियत तक पहुँचे. सो मुझे ऐसा लगता है कि कहते नीता ना मुरादा, नीयत एक वर्ड है सर, बस उसका पंगा है. वो हमारा नीयत भटक जाता है ना. ये क्या होता है कि हमने अभी ली होती है, अच्छी गाड़ी ली होती है किया कार्निवल टाइप, और फिर इंस्टाग्राम पे BMW दिख जाती है तो हम फंस जाते हैं सर. अब हम बच्चे हैं छोटे, क्या करें अभी. अच्छा ईशा, क्योंकि आपने इतनी बेहतरीन फिल्में भी की हैं और देखी भी हैं, आपको क्या लगता है कि पंजाब का ऐसी कौन सी कहानी है जो अभी अनदेखी है और आपके जहन के, आपके दिल के बहुत करीब हो, या आपने कभी सुनी हो, वो अभी दिखाई जानी बाकी है? टू बी ऑनेस्ट, फिल्म में ना एक्चुअली आइडियाज़ बहुत सारे हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि अब उन चीज़ों पे काम हो रहा है, चाहे वो फिल्म, चाहे ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, मैसेजेस देने वाली फिल्में. अब वो मैसेजेस आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी हो सकता है, आपकी पर्सनल जो आपकी लाइफ की जर्नी है, चाहे वो किसी इंसान की, मतलब चाहे MS धोनी थी, है ना, हर एक जर्नी होती है. मुझे ऐसा लगता है कि और ऐसी फिल्में मेरे को लगता है पंजाबी में भी बननी चाहिए. जैसे बायोपिक को ना इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला पंजाब में अभी तक जो बनी है. बहुत मेरे ख्याल से कम फिल्में हैं जिनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आई फील दैट बायोपिक दे शुड डू मोर इन पंजाब. बाकी मेजरली मेरे को ये लगता है कि बायोपिक, किसकी बायोपिक में आप काम करना चाहते हैं? बायोपिक बनती है और आपका कौन सा ऐसा ड्रीम और कौन सी बायोपिक है जिसमें आप खुद काम करना चाहते हैं? इसमें मैं काम करना चाहूँ, एक्चुअली मैं अपनी बायोपिक पे जाऊंगी. मेरे को किसी की बायोपिक पे नहीं मेरे करना. पास नाम है पर मैं ले नहीं सकता सर. मेरे पास भी है, मैं भी नहीं ले सकता. ना ही लो तो अच्छा. पर ये पहले प्रोड्यूसर ढूंढेंगे, फिर स्टार कास्ट आपके साथ ढूंढेंगे, फिर वो नाम लिया जाएगा. नहीं, मैं इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा, ईशा के लिए सवाल था आपका,
कि पंजाबी ने अभी तो शुरू भी नहीं किया, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने वो टॉपिक्स उठाने जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारे पास कहानियाँ हैं, जो पंजाब ने देखा है, जो पंजाब ने सहा है, वो तो अभी सिनेमा पे ट्रांसलेट 1% भी नहीं हुआ। वो तो अभी अभी जब होगा, अभी मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी पंजाबी सिनेमा अपनी पीक्स क्या, अभी तो बहुत दूर है पीक्स वाला काम, तो अभी जाएगा वहाँ। तो अभी तो शुरुआत हुई है। पंजाबी में इतना इतना अमीर लिटरेचर है यहाँ, इतने इतने सूफ़ी संत हुए हैं, इतनी पंजाब ने लड़ाइयाँ देखी हैं, पंजाब ने बहुत सारे दौर देखे हैं। तो जितना पंजाब ने सहा है वो तो अभी स्क्रीन पे तो 1% भी नहीं आया। तो वो दर्द, वो हर्ष, वो उल्लास, वो सब कुछ अभी आएगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल मनप्रीत, अभी हम कोलैब देख रहे हैं। हमने पहले भी बहुत कोलैबोरेशंस देखे हैं पंजाबी और हिंदी सिनेमा में। हम मिलके काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बहुत सारे हमारे जो जनरेशन के एक्टर्स हैं उनके लिए भी और अच्छी बात है, क्योंकि जो कोलैब हम देखते थे पहले वो दोबारा हो रहे हैं। अभी चाहे हम गिप्पी पाजी को देखें, दिलजीत को देखें, और भी बहुत सारे नाम हैं, मानव हमारे सामने बैठे। सो डू यू थिंक दिस इज अ गुड साइन नाउ? या ऑफ कोर्स, मैंने शुरू से बचपन से ये बात सुनी है, 1 और 1 11। तो बहुत बढ़िया बात है कि छक्का मार दिया। तो बहुत बढ़िया बात है कि सब मिलके काम कर रहे हैं, सब वननेस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो जब बॉलीवुड और बॉलीवुड मिलता है, या बॉलीवुड और साउथ वाली मूवीज़ मिलती हैं, तो इंडिया क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट होता है जिसे हम बॉलीवुड या पॉलीवुड या कुछ ऐसा नाम नहीं दे सकते, है ना। वो कुछ अलग क्रिएट होता है। वो क्रिएशन मुझे लगता है अब आने वाली है या आएगी आने वाले सालों में। यही इसी पे एक मानव आपसे सवाल, मानव को हिंदी सिनेमा शब्द ज़्यादा प्यारा है या बॉलीवुड? ये बॉलीवुड नाम आया कहाँ से मानव भाई? आई थिंक जो हॉलीवुड से ऑब्सेस्ड लोग हैं ना, जो हॉलीवुड नाम से ऑब्सेस्ड लोग हैं, उन्होंने बॉलीवुड बना दिया। बॉम्बे से बॉलीवुड बन गया। मैंने तूने दिया। हमसे पहले आ चुका था आई थिंक। बट सर सिनेमा इज ब्यूटीफुल। कहानी वही ना, रात को सोते थे तो मॉम कहानी सुनाती थी, वही गेम है। सिनेमा इज अ डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। सो बस वही है सर अभी। अच्छा ईशा, द बेस्ट हेडलाइन और द वर्स्ट हेडलाइन आपने कभी पढ़ी हो जिसका आपको खुद का अंदाजा नहीं था, अगर आप बता पाए? सी हमारे रिएक्शन देखो मेरे और रणवीर के। हाँ जी, की कह रहे थे? ईशा हमारी फेवरेट बहुत है ना, इसलिए हाँ, वी आर ऑलवेज कीन के क्या बोलेंगे। मैंने अच्छा ही पढ़ा है, मैं ज़्यादा बुरी चीज़ें पढ़ती नहीं हूँ, ध्यान ही नहीं देती। वर्स्ट का मतलब ऐसे नहीं, वर्स्ट का मतलब र्यूमर से है। नहीं, बुरी चीज़ें नहीं ज़्यादा पढ़ती मैं नहीं पढ़ती। मेरा जहाँ सर आपने क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। यार नहीं, मतलब ठीक है, आई थिंक पास कर दे आगे। अच्छा, सबसे अच्छा ये हेडलाइन सवाल किसी और से ही पूछ लो आप। क्या अच्छा, मैं जा रहा था, लेकिन सबसे अच्छी हेडलाइन आपने क्या पढ़ी? मेरे बारे में? ऑफ कोर्स, जब मेरा काम अप्रिशिएट होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग मेरे काम से मुझे जानते हैं, मुझे तब अच्छा लगता है। जब मुझे काम से ना जान के किसी और चीज़ से जानेंगे तो मुझे डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा। सो मुझे काम की अप्रिसिएशन की ज़्यादा खुशी होती है। तो ये फिल्टर है ईशा ने लगाया हुआ है, उनको र्यूमर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत जेन्युइन और बहुत दिल से आया था। मनप्रीत, क्योंकि जब हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कपूर साहब मैंने पढ़ रहा था कहीं, और जब चीज़ें आती हैं, हाउ डू यू सी द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब हम एक्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देखते हैं आप? You're talking about a weight lose or something? Okay. Of course it's about a character, है ना, कि आपका कैरेक्टर क्या डिमांड करता है। अगर कोई मोटा है तो उसे आप मोटा ही दिखा सकते हो ना, तो उसके लिए कैरेक्टर को वेट गेन करना ही पड़ेगा। सेम फॉर अगर कोई स्किनी है, लाइक हरदीप गरेवाल इन आवर पंजाब बॉलीवुड, उन्होंने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस भी मूवीज़ आ रही हैं हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में। सो बहुत अच्छा लगता है देख के, और मैं खुद भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहूँगी इन फ्यूचर, कि मैं कभी स्किनी हो रही हूँ, कभी मोटी हो रही हूँ, तो ऐसे में करने में मज़ा आता है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल, बिकॉज मेरे और भी साथी वेट कर रहे हैं। माना भाई, अभी हाल फिलहाल में किस फिल्म की स्क्रिप्ट ने या किस फिल्म के इमोशंस ने आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है और आपके दिल को छुआ, या आपको लगा कि ये है सिनेमा? लाइक जो अभी हैं या कुछ साल जो अभी सर। अभी काफ़ी सारी है, बट आई थिंक OTT पे भी अच्छा आया हो, बिकॉज आई थिंक फिल्म मुझे सैम बादर अच्छी लगी थी। आई लाइक्ड इट, मुझे आई लाइक्ड ही वाज पार्ट ऑफ इट।
एंड आई लाइक द अप्रोच ऑफ दैट फिल्म. हो सकता है खामी हो जो मुझे ना दिखी हो, बट डेफिनेटली विक्की की शुरू से जब हमारी भी बात होती थी, आई ऑलवेज लाइक द अप्रोच, द वे ही अप्रोच द कैरेक्टर. वो बड़ा यूनिक था शुरू पहले दिन से था उसका, अभी का नहीं था. वो पहले भी जब कभी फ़ोन पे बात होती थी या उसने कुछ फिलौरी देख के मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने तभी समझ लिया था. मैंने कहा ये इसका अप्रोच डिफरेंट है. वो दिखता है सैम बहादुर में. मुझे अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी लगी. लेकिन भाई जब लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में आती हैं और उसको जिस तरीके से अच्छा बुरा जो भी कहा जाता है, लेकिन हमें पता है कि किस तरीके से मेहनत होती है फिल्मों के पीछे, उसको कैसे आप देखते हैं? वो क्योंकि लोग कई पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, कंटेंट अच्छा होता है और वो बैक स्टेज होते हैं कई बार अच्छी चीज़ें। सर देखो, हर चीज़ की अपनी डेस्टिनी है. मतलब उन्होंने करवाना, देखो जो ड्रामा हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, जो कह रहे हैं, वो हो रही हैं सर. अभी उसकी अभी मैं अब बड़ी कोशिश की, मैंने एक लगाया 1 महीना कि मैं सोचूं कि ये क्यों हो रहा है. सर नहीं मिला आंसर में, बिकॉज दिस इज उसके कुछ हम निकाल लेंगे कि हाँ इसलिए हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा, उसकी गलती है, उसकी गलती है. सो द ओनली आंसर वी हैव इज वी नो हाउ टू आंसर इट बैक बाय द ब्लेम गेम थिंग. बट हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी है सर. वो मोहब्बत और नफरत अपने साथ लेके आती है, क्योंकि एनर्जी है ना सर. एनर्जी इज अ करेंसी. बड़ी बार मैंने एक बड़ी छोटी सी फिल्म की थी, कोई इट्स अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड बिरहा. हमने की थी तो बड़े दिल से की. उस वक्त जब सुबह 3 बजे हम शूट कर रहे थे, तो तभी मैं और रजत कपूर दोनों बैठे थे, तो उनकी आंखें भर गई. मैंने क्या हुआ? कहता, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू माय मॉम, तो ही वाज माय मदर्स थर्ड सन. सो सोच में तो मैं कभी रजत की सुनता नहीं था, मैं एक फॉर ग्रांटेड लेता था. वाई? बिकॉज जो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. एंड इज अ वंडरफुल एक्टर, बट सुनता नहीं था कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना. ही सेड बेबे आई तेरी में. मैं कह फिर कहते नहीं रुक दी. राइट. अब आपकी नीयत और आपकी वो चीज़ें, छोटी सी फिल्म 30 फेस्टिवल में गई सर, 10 बेस्ट फिल्म के अवार्ड जीते, जियो पे आई, आज भी चल रही है. तो उसकी डेस्टिनी थी, उसकी डेस्टिनी थी वो. अब आप उसमें अच्छा को बुरा को वो हो जाता है. लेकिन हाँ एक बात थी कि लाल सिंह चड्ढा में जितनी आमिर खान साहब ने मेहनत की है, वो मुझे भी बहुत कुछ सिखा गए. मोर देन एन एक्टर, इज अ वेरी गुड टीचर ऑल्सो. वो पिक्चर करने के बाद मेरे में और जज्बा था, तो मैंने तनाव में जोर लगाया. सो तनाव जब चल गया तो अभी अभी गांठ आ रहा है एक शो जियो पे, तो वो क्या होता कि इधर से फायदा नहीं हुआ, पर संगत का फायदा हो गया. सो कभी भी एनर्जी सर वेस्ट नहीं होती. इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू नो. वो वाला. अब एक तीनों से बस चाहते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बहुत बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है और आप सब लोगों ने मेहनत की है. और क्या एक चीज़ हमें नई देखने को मिलेगी इस किरदारों में और इस स्क्रिप्ट में, इस कंटेंट में जब रिलीज होगी आप तीनों से? ऐसा हो नहीं सकता इसमें कुछ ना देखने को मिले. इसमें हाँ, सब कुछ actually, देखने it's को a मिलेगा. package. It's a package of everything: emotions, drama, reality, everything is there. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस इज देयर. Yeah. दो तरह के इमोशंस दिख रहे हैं पूरे. एक सिनेमा ऐसा मीडियम है जहाँ से हम अपनी बात समाज के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, जैसे आमिर खान करते हैं हमेशा, है ना. जैसे राजकुमार हिरानी का सिनेमा हमेशा कुछ ना कुछ कहता आया. सो मेरा मानना भी है कि एक फिल्म मेकर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ ना कुछ कह देने की. हम सिंपल एंटरटेन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कह जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन एंटरटेनमेंट उसमें से माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ एंटरटेनमेंट. फिल्म्स आर फॉर एंटरटेनमेंट. सो हमारी फिल्म कुछ कह रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट कहीं भी माइनस नहीं है. हाँ, मैं कह चुकी हूँ कि कि हर एक किरदार, मतलब जो भी सिनेमा में आएगा मूवी देखने, वो एक किरदार को अपने साथ रिलेट जरूर कर पाएगा. मतलब वो एक किरदार को अपने साथ लेकर जाएगा. ये मेरी अगर तू ये गारंटी है. कहना चाहती है कि मेरी और ईशा की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, हाँ, वही. तो मैं मान लूंगा. स्ट्रेस मत मैं ले. ये भी जी. कहना चाहती हूँ कि विशाल और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगी. हाँ, विशाल इसकी जोड़ी अच्छी लग रही है सबके साथ. मेरे साथ बैठी हो तुम, तब भी अच्छी लग रही हो. इट्स फाइन. चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. और हम यही चाहते हैं, यही कहना चाहूँगा कि 7 तारीख को असली एग्ज़ाम अभी इन छात्रों का बाकी है और हाफ ईयरली हो चुका है और ईयरली एग्ज़ाम्स 7 तारीख को है. और ये जब सक्सेस होगा, जब आप इस फिल्म को इतना प्यार देंगे, आएंगे, देखेंगे, टिकट्स लेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखना, 7 तारीख को इन सभी छात्रों के एग्ज़ाम में शामिल होना है. चीटिंग नहीं करनी, लेकिन पूरे दिल से, और अपने इमोशंस को, जज्बे को आप कमेंट करिएगा सब पे कि कैसी लगी फिल्म.
तब जाके उनको अपने रिजल्ट्स का पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।